हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 से संबंधित एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट क्या है, इसके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। या पावर, मान लीजिए कोई नंबर आपका x है। x को एनी टाइम मल्टीप्लाई के रूप में यदि हम लिखते हैं, जैसे x इंटू एक्स, तो x पर पावर 1 1 2, x इंटू एक्स 3 टाइम्स यदि लिखते हैं उसको x को, तो x पर पावर 3। जैसे 2 इंटू 2 3 टाइम लिखते हैं तो 2 पर पावर 3। ये आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आज इस चैप्टर से संबंधित कुछ नियम, रूल्स, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। तो देखिए यहाँ, इफ x be any number that can be written as x into x into x into x into x। कितने बार है x लिखा हुआ? 1 2 3 4 5। x इटसेल्फ अपने आप कितने बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है? 5 टाइम्स। इट इज रिटन एज x पर पावर 5। अब यहाँ हम x को क्या कहेंगे और यहाँ 5 को क्या कहेंगे, ये हमको जानना है। Here x is called base। इसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे x को। एंड 5 is called एक्सपोनेंट या पावर। घात इसको कहते हैं हिंदी में। एक्सपोनेंट या पावर को हम घात से जानते हैं। x को कहेंगे क्या? बेस। एंड 5 को कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं इसको। x के बदले हम मान लिया कि 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पर पावर 5। 2 को जितने टाइम्स हम लिखते हैं उतना पावर हम लेते हैं। यदि ये 4 टाइम्स लिखेंगे तो 2 पर पावर 4। 3 टाइम्स लिखेंगे तो 2 पर पावर 3। यदि और इससे आगे हम लिखेंगे 6 टाइम जो है हम लिखेंगे तो 2 पर पावर 6। सिमिलरली, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। -3 कितने टाइम्स लिखा गया है यहाँ? 1 2 3 4। -3 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, -3 पर 4 टाइम्स।
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल 2/3। 2/3 कितने टाइम्स हैं बोलिए? 2/3 आपका यहाँ 1 2 3 टाइम्स है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखा गया है। तो इसको कैसे हम लिखें? 2/3 पर पावर इस तरह से, यानी इंटीजर के रूप में हो या रेशनल नंबर के रूप में हो, इसको जितने टाइम्स हम लिखेंगे उसका पावर के रूप में, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन। हेयर एग्जाम्पल 1 में कितना है? 2 पर पावर 5। हेयर 2 पर पावर 5 -3 पर पावर 4 एंड 2/3 पर पावर 3 आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नोटेशन कहिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन कहते हैं। इस टाइप से जो पावर के रूप में आपको लिखा हुआ कहीं भी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एक्सपोनेंट बी नेगेटिव, कभी कभी आपका जो पावर होगा, एक्सपोनेंट जो होगा आपका नेगेटिव में भी हो सकता है। तो पावर जब नेगेटिव में होगा तो उसका क्या मेथड है, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? देखिए, इफ एक्सपोनेंट बी नेगेटिव, जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो उसको हम किस प्रकार से हम लिखेंगे? जैसे एगो रेशनल नंबर ले लीजिए, इफ a/b बी ए रेशनल नंबर है, देन यदि a/b है और इस पर पावर -1 हो, 2 हो, कुछ भी माइनस में रह सकता है, यहाँ -1 है, तो इट इज रिटेन एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। इसके पहले भी थोड़ा सा डायरेक्शन था आपका, रेसिप्रोकल के नाम से आप पढ़े हैं, -1 पावर केवल था, अभी पढ़ेंगे -1 -2 -3 एंड एनी जो है से नंबर आपका रह सकता है। तो यहाँ पर हम b/a पावर 1 यानी कि b/a इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पर, मान लीजिए 3/5 है, इस पर पावर -2 है, कहा गया है एक्सपोनेंट भी नेगेटिव। यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है, इसके पहले बता दिए ना कि इसको क्या कहते हैं, पावर जो रहता है
उसको एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं। जब ये नेगेटिव होता है उस स्थिति में हम कैसे परिवर्तन उसको करते हैं ये जानना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, ये आपस में चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर है क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर यहाँ चला जाएगा 3 के जगह, और 3 जो है चला जाएगा 5 की जगह, यानी 5/3। और यहाँ नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव। यही है यहाँ समझना फॉर रेशनल नंबर के लिए। सिंपल वे में यदि इस प्रकार से रहे तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसको चेंज करेंगे, आप करवा सकते हैं, इसको भी सीख लीजिए। यदि 3 पर पावर -2 हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं 3/1, इसको हम लिख सकते हैं 1 साइलेंट होता है डिनोमिनेटर की जगह, तो 1 साइलेंट होता है तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 हम लिख सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव को एक एक्सपोनेंट पॉजिटिव कर देते हैं। इस टाइप का मिलेगा रेशनल नंबर। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बना देते हैं, या केवल नंबर 3 पर -2 रहेगा तो इस तरह से 1/3 पर ये माइनस को पॉजिटिव बना देते हैं। ये आपको नेगेटिव हो तो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और पॉजिटिव है तो उसको इस टाइप से हम लिखेंगे। जितने बार रहेगा उतना बार हम पावर हम दे देंगे। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ें तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है जानना। आगे देखिए एक और ये जानना है, जब बेस नेगेटिव हो ऐसी स्थिति में किस प्रकार हम चेंज करेंगे उसको देखें। If base be negative, that is -x पावर n, इस टाइप का यदि आपको रहे, बेस नेगेटिव में रहेगा तो डिपेंड करता है उसका साइन n के ऊपर। n ओड है, इवन है या ओड है, उसके अनुसार यहाँ साइन लिखा जाता है अंतिम रिजल्ट। इफ पहला पोजीशन में है n be even, then it is written as -x per power n is x per power n। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। -2 पर 10, यहाँ 10 क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कोई भी 100 चाहे 50 चाहे 24 यानी कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये साइन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पर पावर 10
यहाँ साइन ये हो जाएगा। या एक और एग्जांपल देखिए, शॉर्ट देखिए, -3 पर यहाँ 4 है, इसको हम कै बार लिख सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी जानते हैं माइनस कै वो है, 1 2 3 4, माइनस आपका इवन आ जा रहा है, तो ऐसे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ऐसे भी पॉजिटिव जो है से साइन हो जाता है। तो वैसे आप नियम से जानकारी रखिए, या ये नियम जो लिखा गया है एन इवन रहने पर ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नियम याद रखिए, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। -3 पर क्या लिख देंगे, माइनस, हाँ प्लस हो जाएगा, +3 पर 4, यहाँ ऐसे लिखिए, पॉजिटिव होगा, माइनस क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, इफ n बी ओड, यदि ओड रहेगा, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ओड में माइनस जैसे 5 है, ओड में यहाँ हम 3 ले लिया, तो माइनस क्या को चिन्ह होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5 लेंगे, 3 हो जाता है, 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। इसीलिए ये नियम कहता है कि ये साइन आपका जो कहते हैं माइनस रहेगा ही, या माइनस रहेगा ही, और 5 पर आपको पावर 3 हो जाएगा। एन बी ओड, यदि एन ओड रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपका लास्ट जो अंतिम रिजल्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। जैसे इसको हम कितना बार लिख सकते हैं ना, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है +25 होगा, और फिर माइनस जो है से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये आपका रिजल्ट माइनस में होगा। ये दोनों नियम आपको याद रखना है। बेस यदि निगेटिव होगा तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका अंतिम रिजल्ट पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव लिखेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, इसके पावर पर, एक्सपोनेंट पावर पर डिपेंड करता है। पावर आपका इवन है तो पॉजिटिव होगा, यदि आपका पावर ओड है, 3 कौन संख्या ओड है ना, 5 भी ले सकते हैं तो ओड है, 11 ले सकते हैं ओड है, 15 ले सकते हैं ओड है, यानी कोई भी जो है से ओड नंबर यदि रहेगा तो ऐसी स्थिति में आपको ये रिजल्ट माइनस होगा। और इवन नंबर ओड नंबर आप डिफाइन पढ़ ही चुके हैं, 2 से डिविजिबल जो होता है इवन होता है, जो 2 से डिविजिबल संख्या नहीं होता है ओड होता है। इस तरह से आप इवन और ओड पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप से अच्छी तरह से समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में भी हो सकता है। समझ लीजिए -1 पर 101, यार इसका रिजल्ट हो जाएगा, ये ओड है कि इवन, 101 ओड है, तो ओड स्थिति में क्या हो गया यहाँ चिन्ह -1, -1 जितना बार जो है से हम इसको करेंगे, जितना बार गुना करेंगे वो नहीं आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 1 में जो भी मल्टीपल करेंगे वही आएगा। और इस तरह से यदि आपका ये देता है रिजल्ट, इस पर मान लीजिए कि 100 है, तो इसका अंतिम रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका यहाँ इवन है तो माइनस जो है तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 1 पर 100 यानी कि 1 हो जाएगा। यही रखना है, यहाँ इवन वर्ड जानना है, इवन और पहचान लिए तो आप इसका रिजल्ट भी आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या जानना है आपका, एक्सपोनेंट
ओड है या इवन है, इस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्लियर? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ें। आगे आपका कुछ नियम है, कुछ नियम आपका एक्सपोनेंट संबंधी, तो उसको पहले आप समझ लें। एक्सपोनेंट के बारे में कुछ लॉ हैं, नियम हैं, देखिए कैसे है नियम। नियम को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तब सम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में बताया जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, if x be any rational number and m and n be any इंटेजर। क्या है? x कोई रेशनल नंबर है और m एंड n आपका इंटीजर है। तो क्या नियम कहता है? पहला नियम देखिए, x पर पावर m मल्टीप्लाई x पर पावर n इक्वल x पर पावर m प्लस n। यदि मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, इसका बेस सेम होना चाहिए और पावर डिफरेंस, बेस सेम पावर कुछ भी रहे, तो ऐसी स्थिति में इट इज रिटन एज x पर पावर m प्लस n। इसका पावर दोनों ऐड हो जाएगा। किस स्थिति में पावर ऐड होगा? जब दिया गया जो है से आपका नंबर इस फॉर्म में हो, बेस सेम हो, ऐसी स्थिति में पावर आपका दोनों का जुट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए। इस पर एग्जाम्पल 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2 इक्वल 2 पर पावर क्या हो जाएगा? पावर जुट जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल 2 पर पावर 3 2 5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। प्रत्येक एक नियम के अनुसार उसको समझिए। दूसरा है x पर पावर m डिवाइड, यदि यहाँ डिवाइड रहेगा x पर पावर n, तो x पर ये पावर आपका माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? जब यहाँ पर x पर पावर m डिवाइड x पर पावर n, तो x दोनों सेम बेस है, तो x पर ये पावर को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए, 2 पर पावर 5 डिवाइड 2 पर पावर 3 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5 माइनस 2 इक्वल 2 पर पावर 3। इस तरह से आपका सेकंड रूल हुआ। तीसरा थर्ड ला, x पर पावर
m। अब इसका जब पावर पुनः होगा यानी पावर का पावर, ऐसी स्थिति में दोनों पावर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। इट इज रिटेन एज x पर पावर m गुना n यानी x पर पावर mn। एग्जाम्पल देखिए, x पर पावर 3 इसका पावर 2, x के जगह कोई अंक ले लीजिए, 2 हम ले लेते हैं, तो इट इज रिटेन एज 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 2 का पावर 6। पावर का पावर, ये दोनों पावर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह रूल है आपका। कहीं भी इस टाइप का आपका आएगा सम, उसका सॉल्यूशन इस ढंग से आप कर लेंगे। समझते जा रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए 4 x पर पावर -1 1/x। फिर आपका रूल आ जाता है, पहले भी पढ़े हैं, फिर बीच में भी बताए हैं, अभी भी बताने जा रहे हैं। -1 है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है छिपा हुआ, तो इसको हम इस रूप में x पर पावर पॉजिटिव बनाने के लिए 1/x हम इसको लिख सकते हैं, या इस रूप में रहेगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, टू पर -3 इट इज रिटन एज 1/2 पर 3, 2 पर पावर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए 5 रूल, किसी भी नंबर पर पावर यदि 0 होगा तो उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल 1/2 पावर 0 1 हो जाएगा, या -5 पावर 0 1 हो जाएगा। यानी किसी भी अंक पर आपका पावर 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पर पावर 0 1, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। बताएंगे जीरो संबंधी और जो जानकारी होगा अगले वीडियो में और समझा देंगे। 6 x मल्टीप्लाई वाई, ये आपका पावर n यदि दिया हुआ है तो दोनों पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, 3 गुने 2 पर पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2। अलग अलग दोनों के लिए पावर आपका सेम हो जाएगा। इस टाइप से भी आपका रह सकता है, x/y होल पावर n, इट इज रिटन एज x पर पावर n बटा y पर पावर n, यानी पावर दोनों को अलग अलग दोनों पर लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे 3/5 है और पावर 2 दिया हुआ है, तो 3 पर पावर 2 न्यूमरेटर के लिए और 5 पर पावर 2 डिनोमिनेटर के लिए। इस तरह से आप इतना रूल को अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अगले वीडियो में ये जितने रूल बताए गए आज इस वीडियो में, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा, कैसे सॉल्यूशन उसका करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।